दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले इंग्लिश के टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है और साथ में मॉडल्स का भी आना ज़रूरी है। हम लर्न इंग्लिश टेंसेस की सीरीज़ में 12 सीरीज़ बना चुके हैं और 8 सीरीज़ एक्टिव पैसिव की बना चुके हैं। तो आज एक और कड़ी जोड़ रहे हैं जिसमें मॉडल या जिनको हम मॉडल्स भी बोलते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मॉडल्स को भी सीखने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मॉडल्स की। इनको मॉडल्स भी बोला जाता है जिसका हिंदी में अर्थ होता है रूपात्मक क्रिया। जो इसकी डेफिनेशन है वो इस प्रकार है: Modals are auxiliary verbs that express possibility, necessity, ability, permission, obligation, or probability. They modify the meaning of the main verb and do not change according to tense or subject. They are always used with the first form, यानी कि base form of the main verb, without to. मॉडलों यानी सहायक क्रियाओं का उपयोग संभावना, आवश्यकता, योग्यता, अनुमति, बाध्यता या संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वे मुख्य क्रिया का अर्थ बदलते हैं और काल या कर्ता के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। यह हमेशा क्रिया के मूल रूप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं के साथ प्रयोग होती है। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है मॉडल्स और इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मॉडल्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम मेन कॉमन मॉडल्स की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे सेमी मॉडल्स की। तो आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है कैन, एक्सप्रेसिस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल है इसका ही कैन सिंग। कैन जो है योग्यता या संभावना दर्शाता है, उदाहरण के लिए वह गा सकता है। और फिर है कुड, इट एक्सप्रेसिस पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू हेल्प मी। कुड जो है भूतकाल की योग्यता या विनम्र अनुरोध, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, वहां पर कुड का प्रयोग होता है। अगला जो मॉडल है वो है मे, इट एक्सप्रेसिस परमिशन और पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए यू मे गो, ये अनुमति या संभावना दर्शाता है। एग्जाम्पल आप जा सकते हैं। अगला है माइट, it expresses less certain possibility. Example, he might come. हिंदी में कहें तो कम निश्चितता वाली संभावना, वह आ सकता है। तो ये थे कॉमन मॉडल्स। आइए आगे कुछ और मॉडल्स के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं और उनका किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं स्लाइड में। तो अगला मॉडल है मस्ट, इट एक्सप्रेसिस नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। यू मस्ट टेल द ट्रुथ। मस्ट आवश्यकता या सख्त बाध्यता को का बयान करता है। जैसे एग्जाम्पल है आपको सच बोलना चाहिए। फिर है शेल, इट एक्सप्रेसिस डिटर्मिनेशन और फ्यूचर इंटेंशन। फॉर एग्जाम्पल आई शैल हेल्प यू, ये दृढ़ संकल्प या भविष्य की योजना के बारे में बताता है, मैं आपकी मदद करूंगा। अब एग्जाम्पल है अगला मॉडल शुड, इट एक्सप्रेसिस एडवाइस और एक्सपेक्टेशन। यू शुड कम ऑन टाइम, आपको समय पर आना चाहिए। ये सलाह या अपेक्षा कि जहां आवश्यकता होती है वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं। फिर है विल,
इट एक्सप्रेसेस सर्टेनिटी और फ्यूचर एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर ही विल ट्रेवल। हिंदी में कहें तो ये निश्चितता या भविष्य की क्रिया, वह यात्रा करेगा, ये एग्जाम्पल है। अगला शब्द है वुड। इट एक्सप्रेसेस पोलाइट रिक्वेस्ट और हैबिचुअल पास्ट एक्शन। एग्जाम्पल, वुड यू असिस्ट मी। ये विनम्र अनुरोध या आदतन भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करता है। इसका एग्जाम्पल है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं सेमी मोडल्स एंड देयर यूजेस। नीड टू। इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी। यू नीड टू स्टडी फॉर द एग्जाम। आवश्यकता को दर्शाता है ये। उदाहरण, तुम्हें परीक्षा के लिए पढ़ने की जरूरत है। हैव टू। ये सेमी मॉडल, इट एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन। ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क बिफोर लीविंग। ये बाध्यता को दर्शाता है, उसे जाने से पहले अपना काम पूरा करना होगा। अगला है बी एबल टू। इट एक्सप्रेसेस एबिलिटी। शी इज एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यह योग्यता को दर्शाता है, वह जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम है। अगला सेमी मॉडल है यूज टू। इट एक्सप्रेसेस हैबिचुअल पास्ट एक्शन। एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। अर्थात आदतन भूतकाल की क्रिया को ये दर्शाता है, वह हर सुबह दौड़ने जाता था। अगला है आर्ट टू। इट एक्सप्रेसेस मोरल ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग एडवाइस। यू आर्ट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये नैतिक बाध्यता या मजबूत सलाह को दर्शाता है, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगला है डेयर टू। इट एक्सप्रेसेस करेज और विलिंगनेस। एग्जाम्पल, ही डेयर टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस। ये साहस या इच्छा शक्ति को दर्शाता है, उसने अन्याय के खिलाफ बोलने का साहस किया। तो ये थे यूज टू, आर्ट टू एंड डेयर टू। आप इन सभी को नोट करें और आगे हम आपको इनके रूल्स, एक्सेप्शंस और कंटेक्स्ट के बारे में बात करेंगे कि इनको किस संदर्भ में कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, इंग्लिश के वाक्य बनाते समय मॉडल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आइए इनके रूल्स भी समझते हैं। Modals do not take S or ing forms. They always appear in their base form and are followed by the bare infinitive, यानी कि verb without to। मॉडल्स में S या ing रूप नहीं होता, जैसा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में S या S लगाते हैं या कॉन्टिन्यूस में ing लगाते हैं। वे हमेशा अपने मूल रूप में रहते हैं और इनके बाद साधारण क्रिया बिना टू के आती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन गो। दूसरा, दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एक्सेप्ट कैन कुड फॉर पास्ट एबिलिटी, यानी कि वे काल के अनुसार नहीं बदलते, सिर्फ कैन और कुड जो भूतकाल में क्षमता दर्शाता है, बाकी सभी नहीं बदलते। दे कैन बी यूज्ड for forming interrogative and negative sentences without auxiliary verbs like do or did, यानी कि do और did लगाए बिना इनको नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो आगे हम इनके उदाहरण समझाते हैं। Some modals express politeness such as could, would and may, यानी कि कुछ मॉडलों का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कुड, वुड और मे। तो आइए अब हम मेन मॉडल्स और सेमी मॉडल्स के कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं और आप इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। नंबर 1, यू कैन स्विम इन द पूल। तुम पूल में तैर सकते हो। इसका नेगेटिव, शी कैनॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। वह आज बैठक में शामिल नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आने वाली जो अगली स्लाइड्स हैं,
इनमें हमने काफ़ी उदाहरण दिए हैं जिनमें सभी मॉडल्स और सेमी मॉडल्स को कवर किया है। तो आप इनको ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में भी एक लिस्ट बना लें कि ये वाले मॉडल्स कंप्लीट मॉडल हैं और ये वाले सेमी मॉडल्स हैं। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। तो आइए कुड के हम 3 एग्जांपल देखते हैं। शी कुड प्ले द पियानो व्हेन शी वाज यंग। जब वह छोटी थी तो वह पियानो बजा सकती थी। और इसका नेगेटिव बनाए तो शी कुड नॉट प्ले द पियानो व्हेन शी वाज यंग। और इसका इंटेरोगेटिव इस प्रकार बनेगा, कुड शी प्ले द पियानो व्हेन शी वाज यंग। क्या वह जब छोटी थी तो पियानो बजा सकती थी। आगे मे की बात करते हैं। दे मे गो टू द पार्टी टुनाइट। वे शायद आज पार्टी में जा सकते हैं। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है। नेगेटिव में नोट लगाएंगे, दे मे नॉट गो टू द पार्टी टुनाइट। और इंटेरोगेटिव इस प्रकार बनेगा, मे दे गो टू द पार्टी टुनाइट। क्या वे शायद आज पार्टी में जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए आगे की स्लाइड्स में और भी एग्जांपल देखते हैं कि माइट का, विल का और वुड का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। इट माइट रेन टुमारो। कल बारिश हो सकती है। यहाँ पर हल्की संभावना है। और नेगेटिव में हम करेंगे, इट माइट नॉट रेन टुमारो। और इंटेरोगेटिव इस प्रकार बनेगा, माइट इट रेन टुमारो। क्या कल बारिश हो सकती है। आगे विल, आई विल ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल यूरोप की यात्रा करूंगा। नेगेटिव में बोलेंगे, आई विल नॉट ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट ईयर। और इंटेरोगेटिव इस प्रकार बनेगा, विल यू ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट ईयर। क्या तुम अगले साल यूरोप की यात्रा करोगे। और फिर बात करते हैं वुड की। वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। क्या आप एक कप कॉफी लेना चाहेंगे। और नेगेटिव बनेगा, आई वुड नॉट लाइक ए कप ऑफ कॉफी। मैं एक कप कॉफी नहीं लेना चाहूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम आगे और भी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो आइए अगली स्लाइड में देखते हैं कि हम कौन से एग्जाम्पल्स डिस्कशन के लिए ले रहे हैं। आगे हम शैल, शुड, मस्ट की बात करने वाले हैं। यहाँ पर शैल जो है वो संकल्प की बात करता है। वी शैल ओवरकम समडे। हम किसी दिन जरूर कामयाब होंगे। फिर बातें हैं शुड नॉट पे। यू शुड नॉट नेग्लेक्ट योर स्टडीज। तुम्हें अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मस्ट की। स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द स्कूल रूल्स। छात्रों को स्कूल के नियमों का पालन करना होगा। अगला जो मॉडल है वो है नीड टू। आई नीड टू बाय ग्रोसरीज। मुझे किराने का सामान खरीदने की जरूरत है। फिर आती है हैज। शी हैज टू फिनिश हर वर्क बाय 5 PM। उसे शाम 5 बजे तक अपना कार्य खत्म करना है। ये अनिवार्यता को दर्शाता है। इसका इंटेरोगेटिव, डज ही हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म। क्या उसे वर्दी पहननी पड़ती है। अगला है यूज टू। ही यूज टू प्ले फुटबॉल इन हिज चाइल्डहुड। वह अपने बचपन में फुटबॉल खेला करता था। यूज टू का प्रयोग हम वहां करते हैं जो पास्ट की किसी भी आदत को दिखलाता है कि ये काम वो किया करता था। अगला मॉडल है यू आट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसका नेगेटिव भी बनेगा, यू आट नॉट टू बी सो रूड। तुम्हें इतना असभ्य नहीं होना चाहिए। इंटेरोगेटिव, आट वी टू इन्फॉर्म देम अबाउट द चेंज। क्या हमें उन्हें बदलाव के बारे में सूचित करना चाहिए। अगला मॉडल है जो सेमी मॉडल है वो है डेयर। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। वी हैड बेटर हरी और वी विल बी लेट। हमें जल्दी करनी चाहिए वरना हम देर हो जाएगी।
यू हैड बेटर नॉट फॉरगेट योर पासपोर्ट, तुम्हें अपना पासपोर्ट नहीं भूलना चाहिए। अगला है दे कैन नॉट बिलीव द न्यूज़, उन्हें खबर पर विश्वास नहीं हो रहा। तो आगे कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं जिसमें हम वुड, मस्ट नॉट और नीड टू की बात करेंगे। तो आपको ये ध्यान से इसको पढ़ना है। बात करते हैं वुड की। दे वुड एग्री टू सच अ प्रपोजल, वे ऐसे प्रस्ताव पर सहमत होंगे। दूसरा है वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस, क्या आपको मेरी इसमें मदद करने में कोई आपत्ति होगी। यह है इंटेरोगेटिव। द डोर मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनलॉक्ड, दरवाजा खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आगे पॉजिटिव में हम इसको इस प्रकार लेंगे, द डोर मस्ट बी लॉक्ड, दरवाजा बंद होना चाहिए। मस्ट आई वियर अ टाई फॉर द इंटरव्यू, क्या मुझे साक्षात्कार के लिए टाई पहननी होगी। ही डज नॉट नीड टू वरी अबाउट द एग्जाम, उसे परीक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों इस प्रकार ये एक मिक्स चार्ट था जिसमें सभी प्रकार के मॉडल्स और सेमी मॉडल्स को हमने कवर किया है। तो आइए कुछ एक और एग्जांपल समझते हैं और फिर ही नीड्स टू फोकस ऑन हिज स्टडीज, उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। इसका इंटेरोगेटिव, डू वी नीड टू ब्रिंग एनीथिंग फॉर द पिकनिक, क्या हमें पिकनिक के लिए कुछ लाने की जरूरत है। शी डिड नॉट यूज टू लाइक कॉफी बट नाउ शी डज, उसे पहले कॉफी पसंद नहीं थी लेकिन अब है। फिर हम बात करते हैं यूज टू वाले की। शी यूज टू ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह चाय पिया करती थी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि जब हमें किसी काम की आवश्यकता पर या उसकी पीछे की पास्ट की आदत के बारे में बात करना होती है तो हमें यूज टू लगाना होता है। आवश्यकता के लिए नीड टू का प्रयोग करते हैं और कोई चीज चाहिए तो वहां पर शुड का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये जो मॉडल्स और सेमी मॉडल्स हैं वाक्य बनाने में हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। तो दोस्तों ये इंग्लिश भाषा का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। आप इनको जरूर सीखने की कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी जो वीडियो है काफ़ी ज्ञानवर्धक लगेगी और इस पर सभी मॉडल्स और सेमी मॉडल्स की चर्चा की गई है। आप इनका बार बार अभ्यास करें और ऐसी वीडियोस को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और जो हमारा चैनल है मेगालाइट एबीसी टीवी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ पूछने की आवश्यकता हो तो आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पूरी वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमारी डेली शॉर्ट्स भी आप देखते रहें जीके और वोकैबुलरी के लिए।